नमस्कार। तो दुनिया भर में एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की एनर्जी को असल में कंट्रोल कौन करता है। और देखिए, इसका जवाब अब उतना सीधा साधा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। असल में जवाब हमारी सोच से भी कई ज्यादा तेजी से बदल रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो तय कर रहा है कि कल का विजेता कौन होगा और कौन पीछे रह जाएगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं आज की दुनिया को। एक ऐसी दुनिया जहां पारंपरिक जीवाश्म ईंधन मतलब तेल का बोलबाला है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है। दुनिया के आधे से ज्यादा तेल पर सिर्फ 4 देशों का कंट्रोल है। ये ताकत का एक जबरदस्त केंद्रीकरण है ना। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। वेनेजुएला, सऊदी अरब, ये वो देश हैं जो चाहें तो तेल की कीमतों और सप्लाई से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। असली पावर तो यही है। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं, जब हम सिद्ध भंडार या प्रूवन रिजर्व्स की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ वो तेल नहीं है जो आसानी से निकल आए। इसमें कनाडा के ऑयल सैंड जैसे मुश्किल और महंगे स्रोत भी शामिल होते हैं। मतलब वो सारा तेल जिसे आज की टेक्नोलॉजी और कीमतों पर निकालना मुमकिन है। तो ठीक है, ये तो हो गई आज की तस्वीर। लेकिन असली सवाल तो ये है कि कल की एनर्जी दुनिया बनाने के लिए पैसा जा कहाँ रहा है। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि भविष्य का एनर्जी ग्रिड कैसे तैयार हो रहा है। और यहां जो निवेश हो रहा है वो जबरदस्त है। आप देखिए, सिर्फ 7 साल के अंदर ग्रिड में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लगभग 2 गुना होने का अनुमान है। मतलब ये सिर्फ कुछ तार बदलने की बात नहीं है, ये तो पूरे के पूरे एनर्जी सिस्टम को नए सिरे से बनाने जैसा है। और इस रेस में 2 सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? अमेरिका और चीन। दोनों ही देश अपने अपने ग्रिड को मॉडर्न बनाने के लिए खरबों डॉलर लगा रहे हैं। ये एक तरह से 21वीं सदी की स्पेस रेस है, बस इस बार ये धरती के भविष्य के लिए है। लेकिन एक मिनट, ये जो नई बिजली से चलने वाली दुनिया बन रही है, ये आखिर बनी किस चीज से है? क्योंकि ग्रिड तो सिर्फ पाइपलाइन की तरह है ना। असली चीज तो वो है जो इसके अंदर बहेगी और जिससे ये बनेगा। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। एक नई दौड़, एक नई होड़ जो है जरूरी खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अब देखिए, यहां पर पूरा खेल ही बदल जाता है। जब बात आती है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी खनिजों को रिफाइन करने की, तो चीन का दबदबा साफ नजर आता है, खास तौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। ये वो चीजें हैं जिनके बिना विंड टरबाइन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटरें बन ही नहीं सकती। और इस मार्केट का लगभग 86% हिस्सा चीन के पास जाने का अनुमान। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। चीन का ये दबदबा हर जगह नहीं है। एक ऐसा जरूरी मिनरल है जो इस पूरी तस्वीर को बदल देता है, और वो है निकिल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए निकिल बहुत बहुत जरूरी है, और इस मामले में इंडोनेशिया एक सुपर पावर बनने की राह पर है। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया के 70% से ज्यादा रिफाइंड निकिल पर इंडोनेशिया का कंट्रोल होगा। ये दिखाता है कि एनर्जी की इस नई दुनिया में सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि नए नए खिलाड़ी भी उभर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? एक बात तो साफ है, हम तेल पर अपनी पुरानी निर्भरता से दूर जा रहे हैं। लेकिन हम एक नई तरह की निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो बिजली के ग्रिड और कुछ खास खनिजों पर टिकी होगी। और ये हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तो क्या हम सिर्फ एक तरह के रिसोर्स पावर को हटाकर दूसरी तरह के रिसोर्स पावर को जगह दे रहे हैं? मतलब क्या हम सिर्फ तेल के राजाओं की जगह मिनरल्स के नए राजा बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।